शुभोदय बच्चों। पिछले क्लास में हम पाठ 1 पढ़ना है जी पढ़ना है उसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं। उस कविता में आए हुए जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर है उनको भी हम जान चुके हैं बच्चों। आज के क्लास में हम पाठ 2 इसको शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम क्या है उसको देखेंगे बच्चों। अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं, आप लोग घर में बैठ कर थक गए होंगे और वीडियो भी देख रहे हैं। वीडियो से आपको पाठशाला अच्छा लगता है, इसी कारण से क्या सोच रहे हैं आप लोग, कब हमारा पाठशाला शुरू हो जाता है? जब हम शाला को जाते हैं, जब हम हमारी वर्दी को पहन लेते हैं और हमारे सारे किताब को लेकर जब हम पाठशाला जाते हैं, इस तरह सोचते रहते होंगे। अभी पाठशाला शुरू होने का बात चल रहा है, पाठशाला शुरू हो जाता है। आप लोग क्या करते हैं, वर्दी पहनकर पाठशाला को अपने सारे किताबों को लेकर आ जाते हैं। आते ही किन से मुलाकात करते हैं आप लोग, किन से भेंट करते हैं? आते हैं अपने सहपाठियों के साथ, अनेक साथियों के साथ भेंट करते हैं और पाठशाला के नजदीक खड़े हो गए अध्यापकों के साथ भी आप लोग भेंट करते हैं। तब आप लोग क्या करते हैं, आप कौन है? आप विद्यार्थी हैं और किन से भेंट कर रहे हैं? सहपाठियों के साथ, साथियों के साथ और अध्यापकों के साथ। यही इस पाठ का शीर्षिका है बच्चों, अध्यापक और विद्यार्थी। इस पाठ में क्या है, किस प्रकार का पाठ है, इसको देने का उद्देश्य क्या है उसको देखेंगे बच्चों। इस पाठ में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच प्रश्नोत्तर चलता है। ये पाठ क्या है? वार्तालाप है। वार्तालाप का मतलब क्या हो जाता है? कॉन्वर्सेशन है, संवाद चलता है। किन किन के बीच? अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच संवाद चलता है। और बाद में वह कैसा संवाद है? प्रश्नोत्तर रूप का संवाद है। सरल वाक्यों में चलने वाला यह सवाल जवाब कुशल संवाद का एक नमूना है। यहाँ भाषा बहुत सरल है। संवाद चलते वक्त जो प्रयोग हुए जो भाषा है वह तो बहुत सरल भाषा है और सरल वाक्यों में है। इस तरह चलने वाला जो सवाल जवाब, सवाल का मतलब क्या है? प्रश्न है। जवाब का मतलब क्या हो जाता है? उत्तर है। इन दोनों के बीच चलने वाला सवाल जवाब का कुशल संवाद है। कुशल संवाद का मतलब है अच्छा संवाद है ना। इस पाठ को आपको देने का उद्देश्य क्या है? आप भी दूसरों के साथ हिंदी में बातचीत करें, संवाद करें, है ना। इसी वजह से आपको ये पाठ दिया गया है बच्चों, वार्तालाप का ये पाठ है। इस पाठ में बहुत सारे कठिन शब्द आए हैं, इसको इधर नहीं दिए हैं, मैं बताती हूँ आप लोगों को। थोड़ा शब्दार्थ जो मुश्किल के शब्द हैं उनके अर्थ जानकर बाद में हम पाठ को शुरू करेंगे बच्चों। अभी हम जानने जा रहे हैं शब्दार्थ। इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जानकर बाद में पाठ को जाएंगे बच्चों। पहला कौन सा है? शहर है। कौन सा है बच्चों? शहर है। शहर को हिंदी में क्या कहते हैं? नगर कहते हैं और कन्नड़ में नगरा बोलते हैं और हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिटी बोलते हैं। जानिए बच्चों। और आगे कौन सा है? बड़े भाई हैं। बड़े भाई को क्या कहते हैं हिंदी में? अग्रज कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। और एल्डर ब्रदर बोलते हैं, कन्नड़ में क्या बोलते हैं? अन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एल्डर ब्रदर बोलते हैं। जानिए। अब हम देखेंगे अगला शब्द कौन सा है? खुशी है। कौन सा है? खुशी है। खुशी को हिंदी में क्या बोलते हैं? संतोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? संतोष बोलते हैं। कन्नड़ में भी संतोष ही बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? संतोष बोल देते हैं। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हैप्पीनेस। जानिए बच्चों। और उसके बाद क्या है? कौन सा है? काम है। काम भी आ जाता है। काम का मतलब क्या है? हिंदी में कार्य बोलते हैं, कन्नड़ में केलसा बोलते हैं और अंग्रेजी में क्या
जानिए बच्चों कौन कौन से शब्द आपको मुश्किल का शब्द है, उनके अर्थ अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ में मैं बता रही हूँ। बाद में क्या है, कौन सा शब्द आ गया है, वकील शब्द आ गया है। कौन सा है, वकील शब्द आ गया है। वकील को कन्नड़ में क्या बोलते हैं, हिंदी में वकील ही बोल देते हैं, कन्नड़ में वकीला बोलते हैं और अंग्रेजी में लॉयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉयर बोलते हैं। समझ में गया। और क्या है, और कौन सा शब्द है, जरूर। जरूर, जरूर को क्या बोलते हैं हिंदी में, बिल्कुल। क्या है, बिल्कुल बोलते हैं। और इसको कन्नड़ में क्या बोलते हैं, बिल्कुल को खंडितವಾಗಿ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, खंडितವಾಗಿ। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डेफिनेटली। क्या बोलते हैं बच्चों, डेफिनेटली बोलते हैं। जान लिए आप लोग, इन शब्दों के अर्थ जान चुके हैं ना। अभी हम पाठ को शुरू करेंगे। किन किन के बीच वार्तालाप चल रहा है देखेंगे। वार्तालाप का मतलब क्या है बच्चों, वार्तालाप का मतलब है कॉन्वर्सेशन। देखिए, पहले विद्यार्थी, नमस्ते गुरुजी। अध्यापक, मैं अभी क्या कर रही हूँ, पाठ को पढ़ रही हूँ। पूरे पाठ को एक बार मैं स्वच्छ उच्चारण के साथ, ठीक उच्चारण के साथ पढ़ती हूँ। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, आप भी इसी तरह पढ़कर अभ्यास करना पड़ता है बच्चों। देख लीजिए क्या है विद्यार्थी, देखिए बच्चों, देख लीजिए, किताब है आपके पास, खोलिए और देख लीजिए। विद्यार्थी, नमस्ते गुरुजी। अध्यापक, नमस्कार, तुम्हारा नाम क्या है। विद्यार्थी, मेरा नाम रमेश है, यही मेरी बहन है। अध्यापक, रमेश, तुम्हारी बहन का नाम क्या है। रमेश, मेरे बहन का नाम राधा है। अध्यापक, राधा, तुम कहाँ पढ़ती हो। राधा, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। अध्यापक, यह तुम्हारा भाई है क्या। रमेश, रमेश, हाँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। अध्यापक, क्या नाम है इसका। रमेश, इनका नाम सुहास है। अध्यापक, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। रमेश, मेरे पिताजी वकील हैं। अध्यापक, क्या वे इसी शहर में रहते हैं। रमेश, जी हाँ, वे इसी शहर में रहते हैं। गुरुजी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। अध्यापक, हाँ अवश्य, मेरा नाम पवन कुमार है। रमेश, तुम्हारा घर कहाँ है। रमेश, हमारा घर विजयनगर में है। आपका घर कहाँ है गुरुजी। अध्यापक, मेरा घर भी विजयनगर में है। तुम कभी मेरे घर आना बेटा। रमेश, हाँ गुरुजी, जरूर आऊंगा। अध्यापक, अच्छा चलो, देर हो रही है। रमेश, धन्यवाद गुरुजी, नमस्ते। ये पूरा पाठ हो गया। ये वार्तालाप जैसा पाठ है, इसलिए नाम बोल बोलकर मैं जो जो वार्तालाप चला है उसको पढ़ चुकी हूँ। आप लोग भी ठीक तरह से ध्यान से ठीक उच्चारण के साथ पढ़ना अभ्यास कर लीजिए बच्चों। मैं एक एक करके इसका विवरण देते जाऊंगी, सुन लीजिए। विद्यार्थी, नमस्ते गुरुजी। विद्यार्थी पाठशाला आ जाता है। पाठशाला के सामने खड़े हुए अध्यापक को देखकर वह कहता है, नमस्ते गुरुजी। अध्यापक फिर से नमस्कार करके पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं विद्यार्थी से। विद्यार्थी बोलता है, मेरा नाम रमेश है। उसका नाम क्या है, उस विद्यार्थी का नाम क्या है, रमेश है। और उसके साथ एक लड़की भी है, उसका भी परिचय अपने अध्यापक से वह करा रहा है। रमेश, यह मेरी बहन है। वो साथ में जो लड़की थी उसको मेरी बहन करके वो रमेश परिचय करा रहा है। अध्यापक, रमेश, तुम्हारी बहन का नाम क्या है। तुम्हारी बहन का नाम क्या है, इस तरह अध्यापक रमेश से
प्रश्न पूछ रहे हैं। तो रमेश उत्तर देता है मेरी बहन का नाम राधा है। क्या है? रमेश के बहन का नाम क्या है? बहन का नाम राधा है। अध्यापक राधा तुम कहाँ पढ़ते हो? अभी अध्यापक किससे प्रश्न पूछ रहे हैं? राधा से प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन सा प्रश्न है? राधा से अध्यापक यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि राधा तुम कहाँ पढ़ रही हो? इस तरह अभी राधा कौन सा उत्तर देती है देखेंगे। राधा मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। राधा बोल देती है कौन सी स्कूल में? बोल देती है सरकारी स्कूल में पढ़ रही हूँ। इस तरह बोल देती है। अध्यापक यह तुम्हारा भाई है क्या? रमेश के साथ और एक लड़का है, उसको दिखाकर अध्यापक फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं यह तुम्हारा भाई है क्या? इस तरह तब रमेश उत्तर देता है। कौन सा उत्तर देता है? ये मेरे बड़े भाई हैं। ये कौन है? मेरे बड़े भाई हैं। अध्यापक फिर से उससे प्रश्न पूछते हैं क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या है? इस तरह अध्यापक प्रश्न पूछने पर रमेश उत्तर देता है इनका नाम सुहास है। रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है? सुहास है। रमेश की बहन का नाम क्या है? राधा है। राधा कहाँ पढ़ती है? सरकारी स्कूल में पढ़ती है। अभी कौन है सामने? रमेश के भाई है। कौन सा भाई है? बड़ा भाई है या छोटा भाई? बड़ा भाई खड़ा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुहास। अध्यापक रमेश से और एक प्रश्न पूछ लेते हैं। वो क्या है? तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? तुम्हारे पिताजी कौन सा काम कर रहे हैं? इस तरह एक प्रश्न पूछ लेते हैं। तो रमेश कहता है मेरे पिताजी वकील का काम कर रहे हैं। कौन सा काम है? वकील का काम कर रहे हैं। इस तरह बोल देता है। वकील का काम का मतलब है लॉयर का जो काम है उसको कर रहा है। बाद में अध्यापक क्या वे इसी शहर में रहते हैं? आपके पिताजी इसी शहर में रहते हैं क्या? इस तरह अध्यापक प्रश्न पूछ लेते हैं। तो रमेश कहता है जी हाँ, वे इसी शहर में रहते हैं। हमारे पिताजी इसी शहर में रहते हैं। इस तरह वो बोलता है। गुरुजी क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अभी रमेश का प्रश्न है वह गुरुजी से कर रहा है। कौन सा प्रश्न है? उसके मन में अध्यापक का नाम जानने के उत्सुकता है, इसलिए वो अपने अध्यापक से पूछ रहा है गुरुजी क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आपका नाम क्या है? इस तरह पूछ रहा है। तब गुरुजी बोल देते हैं, अध्यापक बोल देते हैं हाँ अवश्य अवश्य तुम मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो रमेश। इस तरह अध्यापक बोल देते हैं और उसके साथ रमेश के प्रश्न का उत्तर भी देते हैं मेरा नाम पवन कुमार है। क्या है? अध्यापक का नाम क्या है? पवन कुमार है। रमेश तुम्हारा घर कहाँ है? और अपने नाम बताने के बाद अध्यापक और एक प्रश्न को रमेश से पूछ रहे हैं। वह क्या है? रमेश तुम्हारा घर कहाँ है? कहाँ रहते हैं आप लोग? इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं। रमेश हमारा घर विजयनगर में है। रमेश उत्तर देता है हमारा घर कहाँ है? विजयनगर में है। इस तरह उत्तर देता है। आपका घर कहाँ है गुरुजी? और उत्तर के साथ यह भी रमेश भी और एक प्रश्न पूछता है गुरुजी से। वह क्या है? आपका घर भी कहाँ है गुरुजी? इस तरह बोल देता है, प्रश्न पूछ लेता है। तब गुरुजी बोलते हैं अध्यापक मेरा घर भी विजयनगर में है। क्या बोलते हैं अध्यापक? अध्यापक के घर कहाँ है? अध्यापक के घर भी विजयनगर में है। रमेश के घर भी विजयनगर में है और अध्यापक के घर भी विजयनगर में है। तुम कभी मेरे घर आना बेटा, अध्यापक रमेश से कह रहे हैं। तुम कभी अगर समय हो जाता है तो उस समय में हमारे घर तक आ जाना। इस तरह अध्यापक उसको आह्वान देते हैं, स्वागत कर लेते हैं। रमेश हाँ गुरुजी जरूर आऊँगा। ठीक है गुरुजी मैं जरूर आ जाता हूँ। इस तरह वो बोल देते हैं। वह रमेश बोल देता है अध्यापक अच्छा चलो देर हो रही है, हम दोनों चलेंगे, समय बीत रहा है, देर हो जाता है। इस तरह कह देते हैं। तो रमेश बोलता है धन्यवाद गुरुजी, नमस्ते। आप अभी तक समय व्यर्थ करके मेरे साथ वार्तालाप कर चुके हैं ना, चर्चा कर चुके हैं ना, इसके लिए मैं आपको नमस्ते बोल देता हूँ और धन्यवाद भी बोलता हूँ। इस तरह वो रमेश
बच्चों जान लिए ना, कन्नड़ में चाहिए आपको, एक बार कन्नड़ में जाएंगे पूरे पाठ का विवरण। ठीक है बच्चों, देखिए ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ 2 ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವುಗಳು ಇವಾಗ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಪಾಠ ಯಾವುದು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ಪಾಠ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಪಾಠಶಾಲೆ ಇನ್ನೂ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಕೂತು ನಿಮ್ಗೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವಾಗ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ, ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವೋ ಅಂತ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಠಶಾಲೆ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನ ತೆಗೆದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಐರನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಶಾಲೆ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ, ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೌದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಯಾವ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಳವಾದಂತಹ ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಸರಳವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಳವಾದಂತಹ ಉತ್ತರಗಳು ಇದೆ ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂವಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ವಾರ್ತಾಲಾಪ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು, ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು, ಇಂತಹ ಒಂದು ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ. ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕುಶಲವಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇಮವಾದಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಏನು ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಸಹ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸಹ ನಮಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಮಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ತಂಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ, ಇದು ಮೇರಿ ಬೆಹನೆ, ಇವಳು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ಪರಿಚಯವನ್ನ ತನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರಿ ಬಹನ್ ಕಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ರಮೇಶ್ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ರಮೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೇರೆ ಬಹನ್ ಕಾ ನಾಮ್ ರಾಧಾ ಹೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಹೆಸರು ಏನು, ರಾಧಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇವಾಗ ರಾಧಾಳ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಮ್ ಕೌನ್ಸಿ ಅಥವಾ ತುಮ್ ಕಹಾ ಪಡ್ತಿ ಹೋ, ರಾಧಾ ನೀನು ಯಾವ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ರಾಧಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ರಾಧಾ, ಮೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇ ಪಡ್ತಿ ಹೋ, ನಾನು ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ರಮೇಶನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ತುಮಾರ ಬಾಯಿ ಹೇಗ್ಯಾ, ರಮೇಶನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಯಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಹೋದರ, ಹೌದಲ್ಲ? ರಮೇಶ, ಹಾ ಏ ಮೇರೆ ಬಡೆ ಬಾಯಿ, ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ಇವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ. ಬಡೆ ಬಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಅಣ್ಣ. ನಾವಿವಾಗ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಡೆ ಬಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗೇನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಗುರುಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಮೇಶ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾ ನಾಮ್ ಹೇ ಇಸ್ಕಾ, ಇವನ ಹೆಸರು ಏನು, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಗುರುಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕಾ ನಾಮ್ ಸುಹಾಸಿ ಹೇ, ಇನ್ಕಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಸುಹಾಸಿ ಹೇ, ಇವನ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಾಯ್ತು, ಸುಹಾಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಅಂತಾರೆ, ಇವನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ಅವನ ಅಣ್ಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇವರ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇವರ ಹೆಸರು. इसका एक वचन है, इनका बहुवचन है. देख लिए बच्चों. अभी हम आगे जाएंगे. बाद में अध्यापक फिर से प्रश्न पूछते हैं. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಮೇಶನ ಹತ್ತಿರ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಏನು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ರಮೇಶ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೇರೆ ಪಿತಾಜಿ ವಕೀಲ್ ಹೇ. ನನ್ನ ತಂದೆ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. अध्यापक क्या वे इसी शहर में रहते हैं? फिर से अध्यापक प्रश्न पूछते हैं, आपके पिताजी इसी शहर में रहते हैं? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಶಹರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ, ಇದೇ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್. जी हाँ वे इसी शहर में रहते हैं. ಹೌದು. जी हाँ का मतलब क्या है? ಹೌದು, ಅವರು ಇದೇ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುಜಿ क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಾ ಗುರುಜಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಮೇಶ್. ಗುರುಜಿ. अध्यापक हाँ अवश्य, मेरा नाम पवन कुमार है, रमेश कुमार घर कहाँ है? हाँ ಹೌದು, ನೀನು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪವನ ಕುಮಾರ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗುರುಜಿ ಮತ್ತೆ ರಮೇಶನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಮಾರ ಘರ್ ಕहाँ है? ನಿನ್ನ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಹಮಾರ ಘರ್ ವಿಜಯನಗರ ಹೇ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುಜಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಪ್ಕ ಘರ್ ಕहाँ है ಗುರುಜಿ? ತಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗುರುಜಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮೇರಾ ಘರ್ ಭಿ ವಿಜಯನಗರ ಹೇ. ನನ್ನ ಮನೆಯೂ ಸಹ, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹ, ನನ್ನ ಮನೆಯೂ ಸಹ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ತುಮ್ ಕಭಿ ಮೇರೆ ಘರ್ ಆನಾ ಬೇಟಾ. ನೀನು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಮಗುವೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅವನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾ ಗುರುಜಿ, ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ಜರೂರ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತೇನೆ. जरूर का मतलब क्या है बच्चों? बिल्कुल. अभी हम देखे ना, जरूर का मतलब क्या है? बिल्कुल, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. बाद में अध्यापक अच्छा चलो ಆಯ್ತು ಹೊರಡೋಣ, ದೇರ್ ಹೊರಟಿಗೆ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗುರುಜಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ರಮೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ, ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಮೇಶನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಈ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ? ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹೋಗೋಣ ನಾವು? ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದನ್ನ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹೋಗೋಣ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವಿವಾಗ? ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರೋं को जानने के लिए जा रहे हैं. पहले में क्या है उसको देखेंगे बच्चों. देख लीजिए अभी अगले मेन में क्या है? पहले मेन है, पहले मेन में क्या करना है? सोचो और क्या करना है? सोचने के साथ साथ बताओ. सोचो और बताओ. इसका मतलब है नीचे कुछ प्रश्नों को दिए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हम क्या करना है? सोचकर उत्तर देना है. मैं अभी प्रश्न पूछ लेती हूँ, आप लोग सोचकर उत्तर दीजिए. रमेश की बहन का नाम क्या है? रमेश की बहन का नाम क्या है? देखेंगे क्या है रमेश की बहन का नाम? अभी अभी हम पढ़ाए हैं ना. उत्तर क्या है? रमेश की बहन का नाम, बहन का
नाम क्या है बच्चों? राधा है ना? क्या है? बहन। लिखते वक्त बा लिखते हैं मगर इसको उच्चारण करते वक्त क्या बोलते हैं बच्चों? बे बहन, इस तरह उच्चारण करते हैं। समझ में गए? अगला प्रश्न कौन सा है देखेंगे। अध्यापक का नाम क्या है? क्या है अध्यापक का नाम? आप जानते हैं ना, अध्यापक अपने नाम बताइए ना रमेश के साथ। क्या है? पवन कुमार है। क्या है? पवन कुमार है अध्यापक का नाम। दूसरा प्रश्न का उत्तर है, देख लीजिए। अध्यापक का नाम पवन कुमार है। और उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है उसको देखेंगे बच्चों। वो तीसरा प्रश्न कौन सा है? रमेश का घर कहाँ है? कहाँ है रमेश का घर? रमेश के घर और अध्यापक का दोनों एक ही जगह पर है। कहाँ है? विजयनगर में है। देखेंगे, रमेश का घर विजयनगर में है ना? अभी तीनों प्रश्नों का उत्तर हम जान चुके हैं। अभी दूसरे में है। दूसरे में क्या है? दूसरे में भी प्रश्नोत्तर है। कौन कौन से हैं? उत्तर लिखने को कहे हैं। उत्तर लिखो, इनको उत्तर लिखने का है। कितने प्रश्न है देखेंगे? 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न कौन सा है? राधा कहाँ पढ़ती है? कहाँ पढ़ती है राधा? इस प्रश्न को किसने पूछा? अध्यापक ने पूछा, राधा तुम कहाँ पढ़ती हो? इस तरह राधा क्या उत्तर देती है? राधा कौन से उत्तर देती है? सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। कौन सा उत्तर देती है? सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। सो राधा सरकारी स्कूल में पढ़ती है। जान लिया उत्तर बच्चों। अभी दूसरे जो प्रश्न है उसको देखेंगे। दूसरा प्रश्न कौन सा है? दूसरा प्रश्न है, रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है? क्या है रमेश के बड़े भाई का नाम? सुहास है ना? रमेश के बड़े भाई का नाम देख लीजिए। रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है बच्चों? सुहास है। सुहास है। जान लिए? अभी तीसरा प्रश्न को देखेंगे। कौन सा है तीसरा प्रश्न? अध्यापक का घर कहाँ है? कहाँ है अध्यापक का घर? मैसूर में है। कहाँ है? विजयनगर में है ना? अध्यापक का घर विजयनगर में है। विजयनगर में जानिए। हाँ, अब चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कौन सा है बच्चों? रमेश के पिताजी क्या काम करते हैं? कौन सा काम करते हैं? अध्यापक के रमेश के पिताजी नहीं। कौन सा काम करते हैं? वकील का काम करते हैं। रमेश के पिताजी रमेश के पिताजी वकील हैं। क्या है? वकील हैं। जान लिए बच्चों, वकील है। ये सभी क्या है? आपके अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। एक बार कन्नड़ में बताओ। हाँ, देख लीजिए। रमेश की बहन का नाम क्या है? ಮೊದಲನೇದು ರಮೇಶನ ಸಹೋದರಿಯ ಹೆಸರು ಏನು? रमेश की बहन का नाम राधा है। रमेशನ ಸಹೋದರಿಯ ಹೆಸರು राधा। अध्यापक का नाम क्या है? अध्यापकर ಹೆಸರೇನು? अध्यापक का नाम पवन कुमार है। अध्यापकर ಹೆಸರು ಏನು? पवन कुमार। रमेश का घर कहाँ है? रमेशನ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? रमेश का घर विजयनगर में है। रमेशನ ಮನೆ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆ। बाद में अगले दूसरे
उत्तर लिखना है। राधा कहाँ पढ़ती है? राधा ಎಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ರಾಧಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ में पढ़ती है। ರಾಧಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। बाद दूसरा है रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है? ರಮೇಶನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರೇನು? रमेश के बड़े भाई का नाम सुहास है। रमेशನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಸುಹಾಸ್। बाद में अगला प्रश्न कौन सा है? अध्यापक का घर कहाँ है? अध्यापकर मने ಎಲ್ಲಿದೆ? अध्यापक का घर विजयनगर में है। ಎಲ್ಲಿದೆ? विजयनगर में है। और अंतिम प्रश्न है रमेश के पिताजी क्या काम करते हैं? ರಮೇಶನ ತಂದೆ ಏನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? रमेश के पिताजी वकील है। ರಮೇಶನ ತಂದೆ ವಕೀಲರು। ವಕೀಲರು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಯರ್। ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು? यहाँ तक अभ्यास में आए हुए प्रश्नों के उत्तर जान चुके हैं। अगले क्लास में अगले दिन के साथ आ जाएंगे बच्चों। वहां तक धन्यवाद।